हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ले आया हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ आसान सा सवाल जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी से ये सवाल जो आया है आपके स्क्रीन पे जो है, ये अभी बीपीएससी बिहार में जो TRE 2.0 हुआ था उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। देखिए सवाल क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट का वो एक रियल नंबर होता है। ये नंबर कहाँ लाई करता है, इसका वैल्यू जो आपका होते है 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 और 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए ये तो 0 और 1 के बीच में है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 1.2 ये आपका नहीं होता है, 1 से ज़्यादा है। नेगेटिव साइन नेगेटिव भी नहीं होता है क्योंकि 0 से बड़ा है, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता है। तो आपका यहाँ लिखा है कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये आपका दो ऑप्शन हो गया, बी और सी। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा मोर देन वन होता है, से ज़्यादा यह सब। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए आप लोगों को कुछ याद रखना होगा फॉर्मूला। जैसे कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, ये आपका पी ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन एस। ये एस क्या होता है, एस आपका होता है सैंपल स्पेस। ठीक है ना, सैंपल स्पेस होता है एस। मतलब कोई भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करिएगा, जैसे मान लीजिए आप टॉसिंग ए कॉइन कर रहे हैं, टॉसिंग ए कॉइन एक आप एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपका आउटकम क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है 2 पॉइंट है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का जो कार्डिनल है, जो पॉइंट है, कितने हो 2 है। ठीक है, अगर आप एक इवेंट बोलेंगे कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑकर्स, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस है और ये आपका इवेंट है। नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट एस। इवेंट क्या होता है, इवेंट चीज क्या होता है, इवेंट आपका होता है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही होता है, ठीक ना, कनेक्टेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट आपका होता है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये भी एक सबसेट होता है, सेट होता है ए। तो पी ए बराबर आपका होता है एन ए अपॉन एन एस। दूसरा पॉइंट आपको जानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है पी ऑफ फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा चीज आप जो जानिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। इनका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है, 100%। इसको आप लोग पीएस भी बोलते हैं। पीएस आपका होता है 1। हाई जो आपका होता है नॉन एम्प्टी सेट, और पीएस आपका 1। और चौथा पॉइंट में आप लोग को ये याद रखना है, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, यानी इस क्लोज इंटरवल के अंदर ही इसका प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप लोग जान सकते हो कि कोई अगर 2 इवेंट दिया गया, ए और बी, इनका प्रोबेबिलिटी या तो ए होगा या बी होगा या बोथ होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है,
इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी इवेंट। इसको ये किसी किसी किताब में आपका ए और के जगह यूनियन में पढ़ सकते हो आप लोग। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी यानी इंटरसेक्शन बी। कोई कोई किताब में इसको इस नोटेशन से भी नोट करते हैं, पी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए बी। तीनों सेम है, ठीक है, अलग अलग इनके रूप है, ठीक है, फॉर्म जो है। ये यूनियन को कोई और बोलते हैं, क्लास से डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शन को एंड या प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, ठीक। ये आपका दो इवेंट के लिए होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जानिएगा, पी ऑफ नॉट ए, ये नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 माइनस पी ए, ओके। जैसे कोई कोई ऐसे ए बार से भी नोट करते हैं, पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए, या ए डैश से भी नोट करते हैं, ठीक है। तो इस इतने सारे थ्योरी से बहुत इजी सवाल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 से जो सवाल आया था क्लास 9 to 10 के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड बाय थ्रोइंग 3 फेयर कॉइन। 3 फेयर कॉइन को थ्रो करने से जो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या बोले हैं, एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो आप लोग क्या लिखोगे कि ए बराबर द इवेंट दैट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। इसमें क्या क्या हो सकता है, 3 कॉइन्स को आप लोग कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, मतलब एच टी एक कॉइन का है आउटकम, दूसरा का एच टी है और तीसरे का भी एच टी है। इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आप लोग ऐसे सेम्पल्स पाओगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो जाएगा सैंपल स्पेस, ठीक है। और ए में क्या बोला है, द इवेंट द गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो ए में क्या क्या रहेगा, कम से कम एक हेड है, एच 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 इसमें भी है, एच एच टी इसमें भी कम से कम एक हेड है, एच टी एच है, एच टी 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 इसमें भी है, टी एच एच इसमें भी है, टी एच टी इसमें भी है, टी टी एच इसमें भी, बस इसमें नहीं है। therefore एन ए आपका हो जाएगा 7, एन ए सबका हो जाएगा 8। therefore पी आपका क्या बन जाएगा, पी बराबर फॉर्मूला आपका है एन ए अपॉन एन एस, यानी 7/8। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 7/8। इतना ईजी है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी बीपीएससी में आया था, स्कूल में जो टीचर रिक्रूटमेंट हो रहा है एग्जामिनेशन उसमें आया था ये। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी ए डायमंड। देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डायमंड, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जाने हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड। इनका क्या होता है,
Na अपॉन Ns। अब बताइए डायमंड कितने हैं, 52 कार्ड में डायमंड कितने हैं? 52 कार्ड में क्या क्या रहता है? स्पेड रहता है एक आपका रहता है डायमंड रेड कलर का, ये आपका स्पेड, डायमंड, हार्ट, और एक आपका रहता है क्लब्स। ठीक है, सब में 13 रहता है। तो डायमंड में 13 डायमंड रहता है ना, कार्ड रहता है, तो 13/52 यानी 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 माइनस 1 यानी 3/। ठीक है, नॉट ए डायमंड, विल नॉट बी ए डायमंड, नॉट बी ए डायमंड के लिए फॉर्मूला आपका होता है पी ऑफ गेटिंग ए डायमंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/4। बस इतना ही इजी इजी सवाल पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ आसान आसान सवाल लाएंगे। ओके, थैंक यू।